हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो अन्य सभी क्लासेस के लिए, सभी क्लासेस के लिए, क्लास चाहे 1 का बच्चा हो, चाहे 3rd का बच्चा हो या 8th का बच्चा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इसको कहते हैं शब्द के भेद। क्या कहते हैं? शब्द के भेद। ठीक है, ये होते कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला क्या होता है? नाउन। नाउन जिसको कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम। वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन या क्या लिखा हुआ? प्रीपो, जिसको हम संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक शब्द कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ये कहिए चाहे ये कहेंगे। कंजक्शन, इसको हम संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक शब्द भी कह सकते हैं, विस्मयादि सूचक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक शब्द, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयादि सूचक शब्द। ठीक है, तो ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अब हम इन 8 के बारे में विस्तार पूर्वक सीखेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होता। क्लियर? लिख लीजिए आप लोग। तो अभी आपने सीखा क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 के आपको नाम बताए गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हमारा था क्या? नाउन। क्या था? तो नाउन का डिफिनेशन सीखेंगे। डिफिनेशन ऑफ नाउन। डिफिनेशन ऑफ नाउन। ठीक है, ए नाउन is the name of person, place और things। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति या स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल डेट्स, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, लखनऊ हो गया, टेबल इट्स। अब देखिए, इसको समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था? नाउन था। क्या था? नाउन। नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी जहां पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का अगर बोध हो तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे नाम में किसी का भी नाम हो, ठीक है, चाहे हमारा नाम हो या आपका नाम हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम हो। ठीक है, और स्थान कोई भी हो या वस्तु हो। ठीक है, जैसे राम दिया गया, श्याम दिया गया, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया, लखनऊ स्थान हो गया, टेबल वस्तु हो गया। यानी ये क्या हो गए? नेम हो गए किसी के। क्या हो गए? लखनऊ क्या हो गया? ये स्थान हो गए। ठीक है, यानी प्लेस। ठीक है, और ये क्या हो गए? वस्तु हो गए। ठीक है, तीनों चीजें आ गई, नाम, स्थान और वस्तु। यानी जहां पे इन चीजों का वर्णन होगा उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्लियर? अब हमारा सेकंड आता है क्या? प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। तो अभी हमने नाउन के बारे में सीखा, हमारा सेकंड होता है प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अभी और नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हमने सीखा नाउन का डिफिनेशन,
अब हम जानेंगे कि नाउन होता कितने प्रकार का है। नाउन होता कितने प्रकार का है, ठीक है। लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संज्ञा के भेद, ठीक है। अभी हमने नाउन का डेफिनेशन सीखा, अब हम जानेंगे कि नाउन और कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार का नाउन होता है। क्लियर, ठीक है। तो लिखेंगे नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, ठीक है। लिखेंगे देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यानी नाउन यानी संज्ञा 5 प्रकार का होता। इधर लिख देते हैं संज्ञा 5 प्रकार की, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जो स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी उसको पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल की स्पेलिंग क्या होती है? MATERIAL, ठीक है। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। देखो ये हो गया हमारे नाउन 5 प्रकार के। देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन, यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ, इसमें हमने 5 लिखना भूल गए। देयर आर 5, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अगला होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगला क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अगला क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब हम इन 5 के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इसमें क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक व्यक्ति की तुलना करता है, जातिवाचक जात का तुलना करता है, समूह एक ग्रुप का तुलना करता है, पदार्थ का तुलना करता है, भाव जिसमें भाव शब्द आए, भाव यानी जिसका अर्थ निकले कुछ। अभी हम इन सब के बारे में क्लियर आपको क्लैरिटी के साथ, ठीक है, बताते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसे।
फिर हम शुरू करते हैं इसको। तो अभी आपने सीखा क्या, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में क्या सीखा। काइंड्स ऑफ नाउन ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब उसमें क्या था, 5 प्रकार के जो हुए, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो उन पांचों में जो सबसे पहला हमारा था क्या था, प्रॉपर नाउन था। क्या था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन जानेंगे सब लोग, इधर ध्यान दे बच्चे, ठीक है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर और पर्सन, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, इसमें जो मेन शब्द है हमारा, यही मेन शब्द है पार्टिकुलर। क्या है, पार्टिकुलर और पर्सन, प्लेस और थिंग। आप ध्यान से देखेंगे तो नाउन की परिभाषा लिखेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इसमें केवल जोड़ना क्या है, पार्टिकुलर शब्द जोड़ना है। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष। क्या होता है, यानी हिंदी में जानेंगे तो जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहा इज ए गुड गर्ल, नेहा क्या है, एक अच्छी लड़की है। तो इसमें जो विशेष लड़की, विशेष जो शब्द है वो क्या है, किसकी बात की गई है, नेहा की बात कही गई। किसकी बात कही गई है, नेहा। अच्छी लड़की कौन है, नेहा है। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, जो महान राजा है वह कौन था, अशोका, ठीक है। यानी इसमें जो विशेष शब्द है वह क्या है, अशोका। हिंदी में इसको अशोक कहेंगे, इंग्लिश में अशोका लिखा जाता है, हिंदी में अशोक पढ़ेंगे, इंग्लिश में अशोका लिखते हैं, ठीक है। तो अशोक वाज ए ग्रेट किंग, अशोक जो था वह एक महान राजा था और नेहा एक अच्छी लड़की थी। क्लियर। तो इस प्रकार हमारे होते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। क्या होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समय खत्म होने के कारण ये आपको कल बताए जाएंगे, ठीक है, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये। आगे हम आपको नेक्स्ट डे सिखाएंगे।